नमस्कार मित्रों। आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूर्णमासी के दिन 9 काम क्या करना चाहिए, जिससे घर में खुशहाली आती है तथा घर खुशियों से भर जाता है। मैं भी यह 9 काम आजमाया और मेरा घर खुशियों से भरपूर है तथा किसी भी चीज की कमी नहीं है। वही 9 काम मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ तथा इसे आप पूरा सुनिएगा और अपने बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहनों, आज की पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रदेव की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। मन, विचार, सौभाग्य और घर की तरंगें सब इस दिन बदल सकती हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, आज पूर्णिमा के व्रत में कुछ विशेष कर्म जरूर करने चाहिए। आज हम उन्हीं कर्मों की गहराई से बात करेंगे जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। 1. चंद्रदेव को जल अर्पण पूर्णिमा की सबसे पहली और महत्वपूर्ण क्रिया है। चंद्रदेव को जल अर्पित करना। रात को जब चांद पूरी शीतलता के साथ आकाश में दिखाई दे, तब एक कलश में साफ जल भरें, उसमें थोड़े से चावल या मिश्री डालें और चंद्रदेव की ओर देखते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव मन, भावनाओं और सौभाग्य के अधिपति हैं। कहा जाता है कि जिस घर में चंद्रमा प्रसन्न होता है, वहां कलह नहीं होती, मन में बेचैनी नहीं रहती और धन के रास्ते खुलते हैं। इसलिए आज रात शांत मन से जल अर्पण जरूर करें। 2. घर में दीपक जलाना। पूर्णिमा की रात शुभ तरंगें बहुत तेज होती हैं। कहते हैं, जहां रोशनी होती है वहां नकारात्मकता टिकती नहीं। इसलिए आज कम से कम 2 स्थानों पर दीपक जलाएं। एक घर के मंदिर में और दूसरा घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार का दीपक विशेष होता है। यह घर में सौभाग्य और देवी लक्ष्मी के प्रवेश का संकेत माना जाता है। 3. साफ सफाई और सुगंध। आज का दिन है ऊर्जा को बदलने का। पुराने कपड़े, अनावश्यक सामान, टूटे हुए वस्त्र, इन सबको घर से अलग रखें। ताजगी की सुगंध जैसे कपूर, गुग्गुल या चंदन जलाएं। कहते हैं, जिस घर में पूर्णिमा के दिन सुगंध उठती है, वहां देवतागण स्वतः ही आने लगते हैं। 4. जल का दान। पूर्णिमा में जल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। आप किसी जरूरतमंद को पानी की बोतल दे सकते हैं, किसी मंदिर में जल भर सकते हैं या पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, जलदान करने वाला व्यक्ति मानसिक पीड़ाओं से मुक्त होता है। 5. दुर्गा या विष्णु नाम स्मरण। पूर्णिमा देवी शक्ति का भी दिन है। आप दुर्गा सप्तशती, लक्ष्मी स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का छोटा भाग भी पढ़ सकते हैं। अगर समय कम हो तो सिर्फ इतना कहें, ओ नारायणाय या ओम दुर्गाय नमः। कहते हैं, जब मन और चंद्रमा एक ताल में आते हैं तो जीवन की सारी रुकावटें पिघलने लगती हैं। 6. एक संकल्प जरूर लें। पूर्णिमा संकल्प का दिन है। इस रात आपने जो भी निश्चय कर लिया, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मन और प्रकृति दोनों मिलकर उस काम को पूरा करवाने लगते हैं। तो आज रात चंद्रदेव की ओर देखकर बस एक संकल्प बोल दें, हे चंद्रदेव, मेरे मन को स्थिरता दें और मेरे कार्य सफल करें। 7. अभावग्रस्त लोगों की मदद। पूर्णिमा के दिन किसी गरीब को भोजन देना, दूध देना, फल, खीर या मिठाई देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं, पूर्णिमा की रात किया गया दान 1000 गुना फल देता है। 8. जल में चंद्र प्रतिबिंब देखना। यह एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। एक साफ स्टील या पीतल के बर्तन में जल भरें और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें। इससे मन की बेचैनी शांत होती है और शास्त्र कहते हैं, जिसने आज चंद्र प्रतिबिंब देखा, उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। 9. रिश्तों को जोड़ने का समय। चंद्रमा का संबंध मन और रिश्तों से है। आज रात किसी से क्षमा मांगना, किसी को माफ करना या किसी रिश्ते को सुधारना बहुत शुभ माना जाता है। आज की पूर्णिमा आपके लिए एक अवसर है मन को स्थिर करने का, घर में शांति लाने का और जीवन में नए सौभाग्य को बुलाने का। याद रखें, आज पूर्णिमा के व्रत में ये सब जरूर करें, क्योंकि यही वो रात है जो आपके भाग्य को बदल सकती है।